प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन याशुआ हमश्या के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज हम यहाँ पे उपस्थित है बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। के हफ्ते में हमने परमेश्वर के पवित्र कलाम से स्वर्ग की सेना के विषय में हमने देखा और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें हर समय वचन से बहुत से बातों को समझाया, सिखाया और जो हम प्रचार कर रहे हैं ताकि उसी के द्वारा प्रभु आप सबों को भी आशीष करे। इसलिए प्रभु को भी धन्यवाद करता हूँ, आप सबों को भी धन्यवाद करता हूँ कि आप बार बार परमेश्वर के वचन सुन रहे और प्रभु उस वचन के द्वारा आपको बढ़ाए। तो खुदा की जो पवित्र कलाम है उसमें हर चीज लिखा है, इसलिए हमें ढूंढना है, परखना है उसको। हम जब स्टडी करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, इसलिए इसको हम खुदा के पवित्र कलाम को पढ़ना है, वचन को सुनना है, परखना है, ये सब हमारा कर्तव्य है। और इसलिए ये हफ्ते की जो नया एक संदेश है ये है और उसी में जड़ पकड़े, उसी में जड़ पकड़े और बढ़ते जाओ। तो हम विश्वासी जीवन में जड़ पकड़ना है, मसीह में हम स्ट्रांग होना है। इसलिए इसी विषय ये कुलुस्सियों की किताब इसका दूसरा अध्याय 7वां वचन में लिखा है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। तो जड़ पकड़ना है और बढ़ना भी है। तो ये हमारे आध्यात्मिक विकास किस तरह हमें करना है। तो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए 4 चीज है जो जिसके विषय में आज हम देखेंगे। पहला चीज है दूध के विषय में, दूसरा है अन्न और तीसरा है समय पर भोजन और चौथा है जड़ अन्न। तो ये है आध्यात्मिक विकास के लिए 4 चीज है। तो आज हम लोग परमेश्वर के पवित्र कलाम से ये 4 चीज क्या है वचनों से हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जब मसीह में आते हैं उनको कैसे हमें ले आना है और कैसे उनको बढ़ाना है। ये सारी बातों को खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे, क्योंकि उसी में वो एक अच्छे जड़ पकड़े और बढ़ते जाओ। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि और समझ दे उसकी आत्मा से, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को सही ढंग से हम समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि आज हम आपके रोटी जब तोड़ेंगे प्रभु हमारे समझ को खोल, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर ताकि तेरे पवित्र कलाम को समझ सके और हम आपके करीब आए और आपके नाम की महिमा कर सके। सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर और शैतान के हल्ले से हमें बचा, तेरे मार्गों में हम सबों को चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ हमश्या के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। तो हम मसीह में जड़ पकड़ना है और हमें बढ़ना भी है। तो हमारी आध्यात्मिक विकास के लिए पहला चीज है दूध। तो कोई व्यक्ति जब मसीह में पहली बार आता है तो हमें उसको दूध देना है। जैसे बच्चे हमारे कुटुंब में जब जन्म होता है तो पहले चीज हम उनको मटन मच्छी नहीं देते, हम उनको दूध पिलाते। इसलिए हम एक नए व्यक्ति जब मसीह में आते तो उनको हम पुराने नियम से लड़ाई के विषय में सिखाना नहीं, या उन्हें प्रकाशित वाक्य में ले जाकर आने वाले विपत्ति के विषय में हमें ना बताना है, ना हमें दृष्टांत के विषय में प्रचार करना है, लेकिन हमें सुसमाचार उन्हें प्रचार करना है कि मनुष्य क्या है और मनुष्य की उद्धार की मार्ग क्या है, उसी को हमें उन्हें दर्शाना है। इसलिए उसी के विषय में हम कई वचनों को देखेंगे दूध के विषय में। तो पहला जो
आध्यात्मिक विकास के लिए पहला चीज है दूध। इस दूध के विषय में हम कई वचनों को पवित्र कलाम से हम देखेंगे। योना के शुभवर्तमान इसके 21वां अध्याय 15 वचन, जॉन चैप्टर 21 वर्स 15। यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह शिष्य के साथ जब भोजन खत्म हुआ तब उन्होंने शिमोन पत्रोस से क्या कहा, उसी विषय में हम देखेंगे। तो योना 21वां अध्याय 15 वचन, जॉन चैप्टर 21:15। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पत्रोस से कहा, ये शिमोन योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। ये मेमना जो है ये बकरी का बच्चा है। वैसे जो लोग मसीह में नए आते उसको हम मेमना कर सकता है। और ये मेमने को खुदावन यीशु मसीह ने पत्रोस से कहा, मेमने को चराओ। मतलब नए जो लोग मसीह में आते हैं उनको चराना है, उनको सिखाना है, उनको समझाना है। और क्या चीज से हमें उन्हें समझाना है। पहली पत्रोस इसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन में लिखता है, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2। यहाँ पे लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा कर, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो उद्धार पाने के लिए अगर हमें बढ़ना है तो हमें उन्हें आत्मिक दूध पिलाना है, आत्मिक बातों को बताना है, क्योंकि हर मनुष्य शारीरिक है। इसलिए उन्हें हमें शारीरिक से लेकर आत्मिक अगर बनाना है तो उन्हें आत्मिक दूध परमेश्वर के वचन से सुसमाचार प्रचार करना है। जब कोई नए व्यक्ति मसीह को जानते हैं तो उनको हम सुसमाचार जो योना के सुसमाचार उनके हाथ में देते हैं, ताकि वो पढ़कर भी समझ सकेंगे और उनको सही मार्ग जो है हमें सिखाना है। क्योंकि यूहान के शुभवर्तमान 14 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह के लिए कोई जात भेदभाव ऊंच नीच नहीं है। ये जो सच्चाई सभी के लिए है, इसलिए हमें सबों को इस सत्य प्रचार करना है। और नए लोग जो आते हैं उनको हमें निर्मल आत्मिक दूध हमें उनको पिलाना है, ताकि वो पीकर वो मसीह में हर दिन बढ़ते रहेंगे। और जैसे पहली पत्रोस उसका पहला अध्याय 23 वचन लिखता है, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23। वहां पे लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो अगर नया जन्म पाना है तो हमें उन्हें जीवते और सदा ठहरने वाले वचन हमें उनको बताना है। हम कोई लालच देकर किसी को ले आना नहीं, पैसे की लालच, धन दौलत की लालच या और कोई लालच देकर उन्हें मसीह में ले आना नहीं। क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनका मन उसी में रहेगा, खुदा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि कुछ देखकर लोगों को ले आए, शिष्य लोग ने ऐसा कभी किया नहीं, ना यीशु मसीह ने कभी किया। यीशु मसीह ने लोगों को प्रचार किया, लोगों को सिखाया, लोगों को खिलाया, लोगों को चंगाई किया। ये कर सकता है, लेकिन कोई चीज की लालच हमें किसी को देना नहीं। अगर देना है तो हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की लालच दे, ताकि वो वचन को पढ़े और विश्वास के अंदर वो बढ़ते जाए। इसलिए आइजिया नबी 55वां अध्याय पहला वचन में लिखता है, आइजिया 55 वर्स 1 लिखता है कि आओ सब प्यासे लोग, सब धर्म जात भेदभाव नहीं, सब प्यासे लोग पानी के पास आओ। क्योंकि ये जो पानी है ये स्वर्ग से आया हुआ पानी है। यीशु मसीह ने समारी स्त्री से कहा, जो पानी मैं देता पीऊंगा तो आपका प्यास बुझ जाएंगे। उनको समझ में नहीं आया। यीशु मसीह ने आध्यात्मिक बातों को उन्हें समझा रहे थे, क्योंकि उनका सारा जीवन वो पाप के अंदर बिताया था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पानी के पास आओ और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखमधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम
ये आकर ले लो। तो ये जो मार्ग है ये बिना रुपये और बिना दाम का है। ये हम फ्री में लोगों को देना है, क्योंकि हमको और आपको फ्री में मिला है, हम उनको सिखाना है। इसलिए जो भी प्यासे लोग हैं उन सबों को हम लिया है। और जिनके पास पैसे नहीं है, ये सच्चाई को उनको आप कह सकते हैं, ये मार्ग को मोल लो, ताकि तुम्हारे जीवन के अंदर शांति, समाधान, अनुग्रह प्रभु आपके जीवन के अंदर देंगे। और मरने के बाद भी एक जीवन है, इसी को हमें देना। इसलिए यशायाह ने भी लिखा है, सभी लोगों से लिखा है कि आओ सब प्यासे लोग पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो। तो हर एक को हमें उस पानी के पास ले आना है जो सच्चाई का मार्ग है, जो जीवन का मार्ग है। इसलिए यहाँ पे पहली कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन, ये परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थ करके एक जगह था, वहां पे परमेश्वर के दास पौलुस काफी समय मतलब 1.5 साल वहां पे रहकर इन लोगों को, जो लोग पहले अंधेरे में थे, पाप में थे, बुराई में थे, नशे में थे, उन सबों लोगों को प्रचार कर कर उन्हें आत्मिक निर्मल दूध देकर उन्हें ले आए। तो उनके विषय में ये लिखता है पहले कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन, 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2। यहाँ पे लिखा है, ए भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया। तो 1.5 साल पौल वहां पे था, उनको दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। तो वो तैयार नहीं हुआ है, वो अभी भी दूध में है। काफी समय से पौल उनको प्रचार किया, लेकिन फिर भी उनका जो जुना आदम की स्वभाव उनके जीवन से निकला नहीं। इसलिए पौल उनको बताया कि मैंने आपको दूध पिलाया और आत्मिक बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी आप लोग तैयार नहीं हुआ है, इसलिए आपको दूध छोड़ना है। तो कुछ समय के लिए हमें लोगों को दूध पिलाना है, समझाना है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी लूका की किताब 10वां अध्याय 21 वचन, लूक चैप्टर 10 वर्स 21, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जब 70 शिष्यों को चुनकर उनको सेवकाई के लिए जब भेजा गया, उनके विषय में लिखा है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों को और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। तो ये जो 70 लोग था, नए नए यीशु मसीह ने उनको चेले बनाकर सेवकाई के अंदर भेजा और उनको बहुत से बातों को प्रकट किया। और लिखते हैं, हाँ ये पिता, क्योंकि तुझे ये अच्छा लगा। तो ये प्रभु को अच्छा लगा, क्योंकि जब ये 70 लोग को जब प्रचार करने के लिए भेजा गया, तो उन्होंने कहा कि ये शैतान भी आपके नाम से हमारे आधीन है। और यीशु मसीह बोला, इस बातों में कुछ मत रो, कुछ इसलिए रो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा है। इसलिए इन 70 लोगों को जो नए नए थे, तो उनको यीशु मसीह ने बहुत से बातों को प्रकट किया। ज्ञानियों को और समझदारों को यीशु मसीह ने नहीं बताया, लेकिन इन बालकों को यीशु मसीह ने प्रकट किया, ताकि वो प्रभु की सेवकाई अच्छे से कर सकेंगे। इसलिए आगे इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 13 वचन, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 13, वहां पे लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म का वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। तो वो धर्म की बात नहीं पहचानेगा, क्योंकि वो बालक है। इसलिए कुछ समय हमें लोगों को दूध पिलाना है, लेकिन कुछ समय के बाद दूध से उन्हें छुड़ाना है। लेकिन अगर आप कोई व्यक्ति सारा जीवन दूध में अगर रहेंगे, तो उसका नतीजा क्या है, वो भी परमेश्वर के दास पौलुस इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 3 वचन, 1 Corinthians chapter 3 verse 3, वहां पे लिखा है, अगर दूध में हम सारा जीवन अगर बिताए, तो हम सारा जीवन शारीरिक रहेंगे,
और इसलिए वचन में लिखा है, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। तो आज देखो कोरिन्थियन लोग इतने समय वचन सुनने पर भी वो शारीरिक थे, उनके अंदर डाह थे, उनके अंदर झगड़ा था, उनके अंदर फूट थे, ये सारी चीजों को उनके अंदर थे। तो ये पहले कोरिन्थियों की किताब जब पढ़ते तो उनके अंदर बहुत सी गलतियां था, लेकिन खुदा के वचन परमेश्वर की दास प्रचार करते 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 उनके अंदर सुधार आए। और दूसरा कोरिन्थियों की किताब जब हम पढ़ेंगे तो वो सब सुधर गए, दूध उनमें से चले गए, वो अभी अच्छे अन्न खाने लग गए और मसीह में वो बढ़ते गए। तो इसलिए अगर हम ये सेवकों का काम है, हमें नए लोग जब आते हैं तो उनको आध्यात्मिक विकास के लिए हमें पहले उनको दूध देना है, कुछ समय के बाद उन्हें दूध से छुड़ाना है और उन्हें अन्न खिलाना है, बाइबल की गहराई बातों को उन्हें समझाना है। तो इसलिए हमने आज दूध के विषय में बताया। इसलिए नए लोगों को हम सुसमाचार प्रचार करें, कठिन बातों को प्रचार न करें, हम एकदम सीधा साधा वचन जो है सुसमाचार के बारे में हम उनको समझाए बताए, ताकि वो मसीह में दूध पीकर बढ़ सकेंगे। कुछ समय के बाद हमें उनको दूध से छुड़ाना है और उन्हें अन्न देना है। इसलिए दूसरा जो आध्यात्मिक विकास अगर करना है तो है अन्न, यह है दूसरा चीज। इसलिए इसके विषय में, अन्न के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। इसलिए योना के सुवर्तमान 21वां अध्याय 16 और 17 वचन, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 21 16 एंड 17, यहाँ पे लिखा है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सिमियोन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यहाँ पे लिखा है भेड़ों की रखवाली कर, नीचे लिखा है भेड़ों को चराओ। तो हकीकत वर्ड है भेड़ों को चराओ, फीड माय शीप। तो ये दो बार कहा गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है खुदावन यीशु मसीह ने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पत्रोस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। तो यहां पे लिखा है भेड़ों को चरा, दो बार है। इंग्लिश में अच्छा लिखा है फीड माय शीप, लिखा है कि भेड़ों की रखवाली कर या भेड़ों को चरा। तो ये दो बार भेड़ों को चराने की लिखा है, एक बार मेमना को चराने की लिखा है, क्योंकि वो नया नया विश्वास में है। लेकिन जो काफी समय विश्वास में, उनको दो दो बार लिखा गया कि उनको चराओ, क्योंकि इसके विषय में और भी कुछ वचन हम देखेंगे। जैसा यशायाह नबी पुराने नियम के अंदर 28वां अध्याय 9वां वचन में लिखता है, आइज़िया 28:9, वहां पे लिखा है, वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध लिखा है कि चुराए हुए और स्तन से अलगे हुए है। बाइबल में लिखा है, मतलब उनको अलग किए हुए है। अलगे हुए मतलब अलग किए हुए। तो जो स्तन से अलग किए हुए और दूध से छुड़ाए हुए लोगों को लिखा है कि उनको ज्ञान सिखाना है। लिखा है कि उनको सुसमाचार को बाइबल के अंदर लिखा है, उसके अर्थ उनको समझाना है। तो हमें अभी उनको अन्न खिलाना है, दूध से छुड़ाना है। और भी कई वचन हम देखेंगे। योना के सुवर्तमान 4 अध्याय 34वां वचन, जॉन चैप्टर 4 वर्स 34, खुदावन यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार
चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो बेचने वाले की इच्छा, तो यह है परमेश्वर का वचन, यह है कि बेचने वाले मतलब पवित्र आत्मा ने जो वचन में लिखा है उसी के अनुसार हमें लोगों को सिखाकर हमें समझाना है। यह है परमेश्वर का भोजन, इसी को हमें लोगों को सिखाना है, समझाना है। इसलिए और भी कुछ वचन लिखा है ताकि हम समझ सकेंगे। योना के सुवर्तमान 6वां अध्याय 27वां वचन, जॉन चैप्टर 6:27 लिखा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो यीशु मसीह के ऊपर छाप लगाया है। यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने उनको चुनकर धरती के अंदर भेजा ताकि हम ये नाश होने वाले भोजन से नहीं, हम लोग अविनाशी भोजन से हम अपने जीवन को बिता सकेंगे। तो इसलिए ये खुदा ने उन सभी लोगों को समझाया, सिखाया। इसलिए यहाँ पे वचन लिखा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन आपको दे सकता है। इसलिए उस भोजन के लिए हमें लोगों को सिखाकर समझाना है कि मरने के बाद भी एक जीवन है, और इसलिए उस बाइबल के अंदर लिखा है, उस भोजन जो है बाइबल के अंदर लिखा है जो अनंत जीवन तक ठहराता है, उसी को हमें लोगों को सिखाना है। इसलिए यूहान के सुवर्तमान 6वां अध्याय 55 वचन भी लिखा है, जॉन चैप्टर 6:55 वहां पे लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। तो मांस मतलब यीशु मसीह का शरीर, और वो शरीर मतलब यीशु मसीह खुद जो है रोटी है, और आज हमें ये परमेश्वर का वचन जो है रोटी है। इसलिए यूहान के सुवर्तमान 6:50 में लिखता है, जॉन चैप्टर 6:50 लिखता है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। तो आज ये रोटी हमें खाना है ताकि हम मरे नहीं। तो ये आज खुदा के पवित्र कलाम है। यीशु मसीह जब धरती में था वो रोटी था, आज परमेश्वर का वचन रोटी है, इसी को हमें खाना है। ये रोटी हमें नाश नहीं करेंगे, लेकिन ये हमें आनंद काल के जीवन के लिए तैयार करेंगे, और हम जीवित रहेंगे। शरीर चले जाएंगे लेकिन आत्मा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए प्रभु ने वचन लिखा है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस पहली कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 3 वचन में ये लिखा है, और सबने मतलब ये इजरायली लोगों ने सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। मतलब वो है मन्ना, जो पुराने नियम में इजरायलियों को खुदा ने 40 साल उनको स्वर्ग से परमेश्वर ने खाना खिलाया, फिर भी लोग मर गए। लेकिन आज यीशु मसीह का मैं स्वर्ग से आया हुआ रोटी है, इसी को खाओ ताकि कोई व्यक्ति न मरेगा। और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे, जैसे एजिकियल जो नबी था, उनको खुदा ने क्या कहा उसी को हम देखेंगे। एजिकियल की किताब 3 अध्याय 10वां वचन में लिखा है, एजिकियल चैप्टर 3:10 लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। लिखा है कि हृदय में रखना है और कानों से सुनना है। तो जब आप मंडली में जाते कान से सुनते हैं, जब आप घर पे बैठा है तो आप जब पढ़ेंगे तो हृदय में इसको रखना है। जैसे भजन संगीता इसका 119वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, साम्स 119:11 लिखता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है पाप अगर नहीं करना है तो वचन हमारे दिल में छिपना चाहिए। कैसे छिपेंगे? जब हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के दास एजिकियल नबी से लिखा, बोला यहां पे लिखा है कि जितने वचन मैं तुझसे कहूं, तो जो भी वचन प्रभु कहता है बोला वे सब
हृदय में रख और कानों से सुन। तो परमेश्वर ने कहा, अब सिर्फ इज़िकियल नबी से ने कहा, वो आज आपसे भी करता है वही चीज कि जितने वचन हम सुनते हैं वो हम हृदय में रखना है और कानों से सुनना है, ताकि हम सुनकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करें। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें। जैसे एक उदाहरण के तौर जब हम लूका की किताब 10वां अध्याय उसका 39वां वचन, लूक चैप्टर 10 वर्स 39, यहाँ पे दो बहनें थे, एक था मिरियम और मार्था। मिरियम के विषय में ये लिखा है कि मिरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो आज देखो ये प्रभु के चरणों में, क्योंकि बाइबल जो है हमारा कॉलेज है और 3:16 यूहान के सुवर्तमान 3:16 हमारा नॉलेज है, ज्ञान है। तो इसलिए ये मेरी का जो कॉलेज यहाँ पे आप देखेंगे, मेरी खुदावन यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनते थे। ये वर्ड वचन इंग्लिश में वर्ड वो है लोगोस। तो परमेश्वर के दिव्य ज्ञान वो सुनकर उसी के ऊपर ध्यान लगाया। लेकिन मार्था अपने घर के सब काम के ऊपर चिंता करता था, इसलिए यहाँ पे 42वां वचन है 42, वहां पे देखो खुदावन यीशु मसीह ने स्वयं कहा, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम बात को मिरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। तो कोई उसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने उत्तम भाग लिया। तो आज हमें भी वो उत्तम भाग ये है कि परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनना और समझना और खुदा के पवित्र कलाम को ढूंढना, ताकि हम जब करेंगे तो प्रभु हमें जरूर आशीष करेंगे। तो इसलिए ये है अन्न के विषय में। तो पहला चीज है नए लोगों को दूध पिलाना है, कुछ समय के बाद उन्हें अन्न भी खिलाना है ताकि वो मसीह में बढ़े। जैसे हमारे घर में अगर बच्चे हैं तो हमारी इच्छा है कि बच्चे बढ़ना चाहिए, उम्र में अष्टपुष्ट होना है। तो इसलिए उनको हम अपना भी भोजन देकर उनको खिलाते। वैसे आज आत्मिक तौर से भी ये हमें करना है ताकि मसीह में लोग बढ़े। तो ये दूसरा चीज हमने देखा। अब हम तीसरा चीज जो है समय पर भोजन, ये है समय भी हम पहचाना है। समय समय पे, जैसे 1948 से पहले जो लोग थे उनको इजराइल जो देश बना उनके बारे में कुछ भी समझ नहीं था, लेकिन आज हमें समझ है, क्योंकि हमने अपने आंखों से उस देश को देख रहे कि 1948 में वो एक देश बना जो वचन खुदा ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से कहा था कि ये जो जगह है तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतति के लिए, इसलिए प्रभु ने नियत समय पे उन्हें वहीं पे ले आया। तो वैसे हम जो संदेश समय समय का संदेश जब प्रचार करता है तो ये जरूरी है ताकि लोगों की विश्वास मसीह में और उसके वचन में बैठे और वो वचन को अच्छे से समझ सकेंगे। इसलिए ये समय पर भोजन के विषय में कई बातों को, वचनों को हम देखेंगे। इसलिए लूका की किताब 12वां अध्याय बाइबल के अंदर लिखा है, उसका 42 वर्स और 43, लूक चैप्टर 12 42 43, ये वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उस नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिसने उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। तो इसलिए परमेश्वर ऐसे विश्वास योग्य और बुद्धिमान दासों को देख रहा है जो अपने लोगों को परमेश्वर के समय समय पे भोजन उनको दे ताकि वो विश्वास के अंदर बढ़ सके, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को आज ढूंढ रहे। इसलिए और भी कई वचन है, जैसे भजन संगीता जब इसका 145 वो अध्याय उसका 15 वचन जब हम देखेंगे, साम्स 145:15, यहाँ पे लिखा है सबकी आंखें, सबके मतलब मनुष्य, जानवर, पक्षी, प्राणी, सबों की आंखें
तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तो परमेश्वर हर सृष्टि को समय पे आहार देता है, खाना देता है, भोजन देता है। अगर सब सृष्टि को देता है, खुदा मनुष्य को भी देता है और समय समय का भोजन भी हमें देता है। इसलिए हमें समय को भी पहचान कर प्रचार करना है। और जैसे मत्ती की किताब 16वां अध्याय 17 वचन में खुदावन यीशु मसीह ने कहा पत्रोस से, ये जो बात आपने कहा ये लहू और मांस मतलब तू अपने बुद्धि से इसको नहीं समझा, लेकिन पिता की प्रकटीकरण से इस बातों को मतलब पवित्र आत्मा ने तुझे प्रकट किया और इसलिए हमें पिता की प्रकटीकरण हमें चाहिए, पवित्र आत्मा की प्रकटीकरण चाहिए, लहू और मांस की नहीं। इसलिए हम लोग अपनी बुद्धि से लोगों को कोई बात समझाए नहीं, लेकिन परमेश्वर की प्रकाशित किए हुए वचन के द्वारा हम लोगों को सिखाए समझाए। जैसे रोमियो की किताब 13वां अध्याय 11 वचन में भी लिखा है, रोमन चैप्टर 13:11 लिखा है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो। तो हमें समय को पहचाना है और समय समय का भोजन आज के समय में जो कौन सी समय में हम जीते हैं, तो हम ऐसे भी वचन प्रचार करना चाहिए ताकि लोगों को हम मसीह के आने के लिए तैयार करना है, उनको समझाना है ताकि लोग वचन को अच्छे से समझे और अपने आप को आध्यात्मिक विकास के लिए अपने आप को वो खड़े रह सके। इसलिए हम आज समय पर भी भोजन उन्हें खिलाना है। तो यह तीसरा चीज जो हमने पवित्र कलाम से देखा कि समय समय पे भोजन खिलाना है लोगों को, समय समय की बात भी उनको समझाना है। हम कौन सी समय में जीते हैं उस सारी बातों को भी लोगों को सिखाना समझाना ताकि लोग उनके आत्मिक बढ़ोतरी हो सके और वो और भी प्रभु के करीब आ सकेंगे। इसलिए ये तीसरा चीज हमने वचन से देखा। अब हम चौथा चीज में जाएंगे, वो है जड़ अन्न। अब ये इब्रानी की किताब 5वां अध्याय 14 वचन में, लेकिन हिंदी में वो जड़ वाक्य वहां पे नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है स्ट्रॉन्ग मीट। तो हिंदी में वो जड़ शब्द नहीं है, लेकिन आप इसको इंग्लिश के अंग्रेजी के पवित्र कलाम को पढ़कर आप इसको समझ सकेंगे। तो इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 14 वचन, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 14, यहाँ पे लिखा है पर अन्न मतलब जड़ अन्न सयानों के लिए है। सयानों मतलब सिद्ध लोग, जो लोग सिद्ध हुआ परफेक्ट है उनके लिए, जिनके ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है जड़ अन्न उनके लिए जो बाइबल के अंदर लिखा है सयानों के लिए है। सयानों मतलब जो एकदम सिद्ध बन गए, मसीह में काफी सालों से है और वचन को अच्छे से पढ़ते समझते हैं, उन लोग भले बुरे को का भेद जो है फर्क उसको कर सकेंगे। तो इसलिए ये जड़ अन्न भी हम लोगों को खिलाना है ताकि गहराई बातों को, गुप्त बातों को, जैसे पवित्र कलाम जब पढ़ता है तो पहले कुरिन्थियों की किताब 2वां अध्याय इसका 6वां वचन में लिखा है फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार की नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं। 7वां वचन में लिखा है परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। तो ये परमेश्वर पहले से ठहराया, वो हमें बताता है। जैसे पहले कुरिन्थियों की किताब 2वां अध्याय 10वां वचन में भी लिखा है, 1 Corinthians chapter 2 verse 10 लिखता है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों वरन परमेश्वर की गुड़ बातों भी जानता है। तो आज ये 3 चीज जो है गुप्त बात है, ये हमें जांचना है। तो इसलिए ये परमेश्वर ने ही बाइबल के अंदर लिखा है, उसकी आत्मा के जरिए हमें वो सिखाता है, समझाता है। इसलिए ये जो गुप्त बात है
ये भी हमें लोगों को, जैसे बहुत से दृष्टांत है, खुदावन यीशु मसीह ने स्वयं उसको मत्ती की सुवर्तमान 13 में 2 दृष्टांत को खोला और शिष्यों को समझाया, बाकी 6 उन लोगों से कहा कि तुम उसको समझ के लो। इसलिए आज हमें भी ऐसे सब बातों को जो गुप्त है उसको हमें समझना है, क्योंकि एशिया की किताब 28 में लिखता है यहाँ पे थोड़ा वहां पे थोड़ा, तो कुछ किताब में कुछ थोड़ा बात लिखा है, दूसरे किताब में थोड़ा बात, तो परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, इसको जुड़ाता है। जैसे आइजिया इसका 34वां अध्याय 16 वचन में लिखता है, आइजिया 34:16 जब आप पढ़ेंगे लिखता है कि उसकी आत्मा वचन को क्या करता है, जहाँ पे थोड़ा लिखा है यहाँ पे थोड़ा है, उसको जुड़ाकर आपको समझाता है ताकि आप उसके वचन को अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे एफिसियों की किताब 4 अध्याय 13 से 16, एफिशियन चैप्टर 4 वर्स 13 to 16, ये जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, तो हमको एक बनना है, मतलब हमें सिद्ध बनना है, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, बाइबल के अंदर लिखा है, और मसीह के पूरे डोल तक न बढ़ जाए। तो हमें बाइबल के अंदर लिखा है हमें सिद्ध बनना है, लिखा है कि ताकि हम आगे को बालक न रहे, तो हमें जीवन भर बालक नहीं रहना है। जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनमें ब्रह्म की युक्तियों के और उपदेश के हर एक जोकों से, बाइबल के अंदर लिखा है, से छल और इधर उधर घुमाए जाते। तो आज बहुत से हवाएं हैं शिक्षण की, जैसे विश्व में 25,000 से भी ज्यादा मंडलियां हैं, अलग अलग शिक्षण है, ये अलग अलग हवाएं, तो लोग उसी में उधर इधर घूम जाते हैं। इसलिए हम अगर हम ऐसे होते तो बालक ही रहता है, लेकिन हम बाइबल के अंदर लिखा है कि वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, तो मसीह जो हमारा सिर है, हम उसका शरीर है, एक एक विश्वासी एक एक अवयोग है, तो ये सब अवयोग को हमें साथ में ले आकर उनको वचन में जुड़ाकर उनको, बाइबल के अंदर लिखा है, उनको आत्मिक तौर से उन्हें बढ़ाना है। इसलिए एफिसियों की किताब ये 4 अध्याय में ये सारी बातों को लिखा है, ताकि हम मसीह में बढ़े और जड़ अन्न खाए और हम सिद्ध बने मसीह में। इसलिए ये हम अपने आप को तैयारी करना जरूरी है। जैसे हम आगे जब फिलिपियों की किताब इसका 3 अध्याय 15 वचन जब पढ़ता है, तो यहाँ पे भी लिखा है हम में से जितने सिद्ध है, फिलिपियन चैप्टर 3:15 लिखा है हम में से जितने सिद्ध है, परफेक्ट, लिखा है कि यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारे और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। तो परमेश्वर क्या करता है, जो भी बात अगर हम नहीं समझेंगे, परमेश्वर हमें उसको प्रकट करेंगे। इसलिए हमें रुकना है। जैसे परमेश्वर के दास पौलुस, खुदा ने उनको बहुत से बातों को प्रकाशित किया, और ये ऐसे बातों को उन्होंने लिखा है जो परमेश्वर के दास पत्रोस कहता है कि कई बार समझने में कठिन है। तो इसलिए ये सब बात परमेश्वर ने उनको प्रकट किया, और ये इस नए नियम के अंदर जितने भी पत्र है, वहां पे परमेश्वर के दास पौलुस ने लोगों को, अलग अलग मंडलियों को सिखाया। जो 7 मंडली उन्होंने खड़ा किया था, उन सबों को उन्होंने सिखाया, समझाया। इसलिए हमें एक समय है कि जड़ अन्न खाना है। जड़ उनके लिए, सयानों मतलब सिद्ध हुए लोगों के लिए, और ये हम बार बार बाइबल के अंदर लिखा है, हम अभ्यास करते करते, बाइबल के अंदर लिखा है, भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। तो जो वचन हमने पढ़ा इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 14 में ये लिखा है कि हम अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। तो आज हमें अगर निपुण होना है तो हमें बाइबल के अंदर लिखा है जड़ अन्न हमें खाना है, और गुप्त बातों को, गहराई बातों को हम समझकर
हम भी सीखना है, औरों को भी सिखाए, ताकि मंडली में जो लोग हैं वो मसीह में सिद्ध बने। इसलिए ये बातों को हमें जानना जरूरी है। इसलिए आज आपको मैंने पवित्र कलाम से आध्यात्मिक विकास के बारे में 4 चीज आपको दर्शाया। उसी के द्वारा बाइबल लिखा है कि मसीह में हम जड़ पकड़े और बढ़ते जाओ, ये हमें बढ़ना है। तो ये बढ़ने के लिए आध्यात्मिक विकास, पहला चीज मैंने आपको दूध के विषय में बताया। नंबर 2 हमने अन्न के विषय में देखा। तीसरा चीज समय के भोजन, उसी के विषय में देखा। और चौथा चीज है जड़ अन्न के विषय में भी हमने देखा, ताकि हम बालक न रहे, हम लोग मसीह में बढ़ना है। हम सारा जीवन बच्चे में रहे। अगर बच्चे रहेंगे तो हमारे अंदर, बाइबल के अंदर लिखा है, डा है, झगड़ा है, फूट है, और जैविक बात, शारीरिक बातों के ऊपर हम मन लगाएंगे तो ये होना नहीं चाहिए। हम लोग सब आत्मिक बनना है और चुना स्वभाव, आदम की स्वभाव सब निकलना है। जैसे कुरिन्थियों की किताब आप पढ़ेंगे तो पहले कुरिन्थियों में ये वचन मैंने पहले भी प्रचार किया कि तुम्हारे बीच में ये है, वो है, ये सब दूसरा कुरिन्थियन में सब निकल गए, क्योंकि उन लोगों ने ध्यान से परमेश्वर के दास पौलुस के वचन को सुनकर उन्होंने अच्छे से भोजन खाया, अन्न खाया, और वो परमेश्वर के वचन में सिद्ध की ओर चलते गए। और इसलिए परमेश्वर के दास उन लोगों के ऊपर खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदली किया और अन्न खाने के लिए तैयार हुए, और प्रभु के दास ने उन सबों को सिखाया, समझा। वैसे आज हमारे जीवन के अंदर भी सुधार होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। हम लोग दूध से निकलना है, और हम लोग अन्न खाकर और जड़ अन्न खाकर हमें अपने आप को सिद्ध की ओर हमें रहना है, ताकि प्रभु की आने के समय हम उसको समझ सकेंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सभी लोग आत्मिक बने, और इस आत्मिक आध्यात्मिक विकास के लिए ये सारी बातों को आज आपको बताया। इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए दुआ करें, जो भी दुखी, कष्टी, बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, अलग अलग मुसीबत में फंसे हुए उन सभी लोगों के लिए हम दुआ करें, ताकि प्रभु उन्हें हिम्मत, शक्ति, बल दे, ताकि इस पापी जीवन में जीने के लिए प्रभु उन सबों को एक मौका दे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरे पवित्र कलाम के लिए हम धन्यवाद करते। आज हमारे आध्यात्मिक उन्नति, विकास के लिए प्रभु आपने जो भी वचन बताया, इसके लिए हम धन्यवाद करें। तो हम जड़ पकड़ने के लिए प्रभु हमें सहायता, मदद कर, ताकि हम मसीह में स्थिर रहे और इधर उधर हम न भटके जाए। इसलिए प्रभु ये वचनों के द्वारा हमारी बढ़ोतरी होने के लिए हम प्रार्थना करें। हर एक के जीवन के अंदर कार्य कर, हर एक के समझ को खोल, ताकि उस सच्चाई को जानकर तेरे मार्गों में चल सके। खुदावन इस समय के अंदर हम हर भाई बहन जो भी दुखी, बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन वचन भेजकर उन्हें चंगाई दे, उनके विश्वास से उनको खड़ा कर, उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, आपके लहू से धोकर शुद्ध, पाक, पवित्र कर, और सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से उन्हें चला, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। सबों को बल, शक्ति, सामर्थ दे, हिम्मत दे, ताकि तेरे नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड, हर शैतान के हल्ले से सबों को बचा के रख, तेरे मार्गों में सबों को चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। हम लोग अभी छठवां महीने में, एलुल महीने में है, और ये 40 दिन की जो पेशवा की समय है, और ये रोश हशाना के द्वारा और यौम किपुर के समय ये समाप्त होता है। तो इसलिए हम लोग पश्चाताप की प्रार्थना, विनंती परमेश्वर से करते रहे, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। आपने प्रभु का पवित्र कलाम सुना, इसलिए मैं खुदावंद यीशु मसीह को भी धन्यवाद करता हूँ, और आप सबों को भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।